हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं आपको ये बताने वाला हूं, खुशखबरी तो बच्चों के लिए है ही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लगातार भर्तियों पर भर्तियां निकाल रही है। बच्चे इस बात से शॉक्ड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि कितनी भर्तियां निकाली है। एक समय वो था जब इसी सरकार के द्वारा भर्तियों के लिए बच्चों को तरसाया गया था। आज ये समय है कि बच्चा ये देख रहा है कि किस भर्ती में फॉर्म डालूं, मेरे पास फॉर्म डालने तक के पैसे नहीं है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि बच्चे ये कह रहे हैं, सर अभी उसमें फॉर्म डाला था, उसमें नंबर नहीं आया, चलो अब इसमें फॉर्म डाल देंगे। लगातार सरकार के द्वारा फिर से भर्तियां निकाल दी गई हैं और काफी इतनी जल्दी पे जल्दी भर्तियां निकाली गई हैं। जब से 60,244 की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई है, तब से लगातार सौगातों पर सौगातें चल रही हैं। और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं वही है 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव। लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी तीसरी बार सरकार को दोहराने में, सॉरी तिहराने में, मैं आपको बता दूं दोहराने में, तिहराने में, तीसरी बार लाने में सक्षम रह सकती है अगर गवर्नमेंट के यही प्रयास रहे। लेकिन मैं चाहता हूं गवर्नमेंट को अगर इसको वास्तविकता में कंटिन्यू लगातार ले जाके चलना है, चौथी बार पांचवी बार अनंत टाइम तक ले जाके चलना है। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो सकता। ये मत कहना कि वहां पर बोल देना तानाशाही आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मात्र एक स्टेट है। देखिए, गवर्नमेंट लगातार अच्छा कर रही है स्टूडेंट के लिए, कितनी भर्तियां दे रही है। पहले 60,244 को दिया, उसके बाद फिर से पता नहीं किस तरीके से सीएम के द्वारा ये बात बोली गई कि हम भर्तियां उत्तर प्रदेश में फिर से कांस्टेबल की निकालेंगे। तो उसके तुरंत बाद 32,000 प्लस भर्तियां आती है। उसके बाद एसआई की भर्तियां आती है 4500 प्लस। उसके बाद में फिर से मैं आपको बता दूं, विवेक सर जो कि एग्जामपुर वाले हैं, उनके द्वारा काफी अधिक ट्वीट करके ये बोला जा रहा है कि यूपीएससी की जो वर्तमान में 4543 वैकेंसी चल रही है, उसमें आपके द्वारा लगभग 2000 पद और बढ़ाने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पता नहीं इस बात को सुन रही है या नहीं सुन रही है, बट अंकित भाटी सर इसके फेवर में नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनके द्वारा यही बात बोली जाती है कि देखो, हर चीज में सब कुछ करना आसान नहीं होता है। गवर्नमेंट आगे भर्तियां निकाल रही है तो उसको ही रहने दो। अगर भाई इसमें भी 2000 पद इंक्रीज हो जाते तो बहुत सारे बच्चों का इसी में भला हो जाता, तो आगे की टेंशन उतनी अधिक नहीं रहती। खैर, उनकी वो जाने, अब मैं तो नहीं कहने वाला। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको जो 81,000 वैकेंसी, कल रात की बात बता रहा हूं, मैं वीडियो को लेट लेकर आया हूं, इसके पीछे कार्ड में आपको स्पष्ट बता दूं। मैं इस बात का एनालिसिस करने में, इतनी छानबीन करने में लगा हूं, बट प्रूफ कोई भी मेरे हाथों अभी तक अच्छे से एग्जैक्ट लगा ही नहीं है। एग्जैक्ट प्रूफ नहीं लगा है, इसके लिए बस ये आंकड़े मेरे पास है। ठीक है, आंकड़े ये उस चीज को झुटलाते भी हैं। हम तो कहते हैं ये आंकड़े झूठे चले जाएं। कारण ये है कि अगर ये आंकड़े झूठे जाते हैं तो कम से कम वैकेंसी 81,000 ही होगी। अगर ये आंकड़े भी उसमें ऐड कर दिए जाए तो वैकेंसी आधी हो जाती है, 40,000 प्लस। तो सरकार किस तरीके से बता रही है, ये सोचने वाली बात होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल ही सीएम के द्वारा अपनी कैबिनेट स्तर की मीटिंग हुई है, उसमें यह बात बोली गई है कि हम उत्तर प्रदेश में फिर से 81,000 नई पुलिस में वैकेंसियां लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और ये सत्र 2026-27 के लिए होगी। तो देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, सत्र जो होता है हमारा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, और 31 मार्च तक लगातार चलता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर ये हमारा 26-27 का सत्र चल रहा है। और सत्र की डेट है, मैं आपको बता दूं, वो 1 अप्रैल से है। मैं आपको बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक ये सत्र रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा सत्र रहने वाला है। अब इसकी काफी अधिक जरूरत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सरकार के द्वारा बोला गया है वो लगभग 81,000 प्लस वैकेंसी की बोला गया है कि हम उत्तर प्रदेश में 81,000 प्लस वैकेंसी, मतलब 81,000 वैकेंसी, प्लस का क्या मतलब, 81,000 ही है। ठीक है, 81,000 वैकेंसी देने वाले हैं। अब कारण ये है कि वास्तविकता में 81,000 ही वैकेंसी है। तो आइए इस बात का खंडन करते हैं और वैकेंसी कब तक आ जाएंगी उस बात को भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर कर दूं, तो आपको स्क्रीन पर आपका एक ट्वीट दिख रहा होगा जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री @my, अब ये तो उनका लिखा है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना जी, ने आज लखनऊ में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा जारी गतिविधियों और भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराई। यानी पुलिस में भर्तियां होनी, किसी और विभाग में नहीं। अब मैं आपको बता दूं, इस विभाग में जो पुलिस विभाग होता है वो अलग होता है और होमगार्ड अलग होता है। तो आप इसमें होमगार्ड को ऐड नहीं कर सकते, आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं आपको बता दूं, आप इसमें होमगार्ड को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वरना आप कहेंगे सर होमगार्ड को भी इसी के तहत आएंगे। नहीं, ये सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, मैं आपको होमगार्ड की वैकेंसी नहीं आएगी, बट कांस्टेबल में फिर 81,000 प्लस वैकेंसी आना इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, आ भी सकती है, सरकार जाने क्या कर रही है। मैं आपको बता दूं, क्या पता बहुत सारे लोगों से इस्तीफा दिलवा दे। जब मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो जाए। मैं आपको क्या बताऊं
जो मेरे दादाजी की उम्र के हैं, इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, अभी तक वो पुलिस में सेवा देने। भाई इतने बूढ़े बूढ़े लोगों की क्या जरूरत है, इनकी उम्र 70+ होगी, मैंने वो भी इंसान देखे हैं यार, मतलब दिखने में मुझे दिख जाते हैं कि हाँ भी, मतलब उनसे डंडे से तो वो खुद चल रहे हैं, दूसरों से सहारा मांगे हैं। अगर उनका खुद का कोई लाठी चुरा के उनसे भागे जाए तो भाई वो खुद दूसरे लोगों से कहेंगे भाई लाठी लेके भाग गया, उसको पकड़ो। वो कहाँ दूसरों को पकड़ेगा, सरकार को पकड़ के इनके इस्तीफे दिलवानी चाहिए, कहते भाई इस्तीफा, युवाओं को जगह दो। अरे क्या जरूरत है यार, ठीक है। तो देखिए, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि हर एक चयन में मेरिट और आरक्षण नियमावली की कड़ाई से अनुपालन हो तथा शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें पहली पारदर्शिता बोलिए तो 99% में कह सकता हूँ कि यहाँ पर अब स्कोर कार्ड आपके जारी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है, और क्योंकि ये पारदर्शिता बनाने के लिए है, पारदर्शिता बनाने के लिए स्कोर कार्ड का जारी होना जरूरी है। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है। अब देखिए उनके द्वारा 81,000 वैकेंसी की बोली गई, उसका भी और डाउट क्लियर कर दूं। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और न्यूज में खबर छपती है, और खबर इतनी खतरनाक है आप देखने के बाद बेहोश ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि न्यूज वाला अलग है और सरकार के द्वारा कही गई बातों को समझने वाला अलग है। तो देखिए दूसरा ट्वीट आप ये देखिए, ये है दूसरा, अरे किधर गया, ये रहा दूसरा ट्वीट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बात कही गई है मैं आपको स्पष्ट बता दूं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पुलिस यानी 81,000 पदों पर होगी भर्ती। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करूं, देखिए लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार देर रात पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश पुलिस में 81,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम ने कहा, इस भर्ती अभियान का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश को आधुनिक, सक्षम एवं ऊर्जावान बल उपलब्ध कराना है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और आरक्षण नियमों के अनुसार कराई जाएं। ये भी ध्यान रहे कि पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी हो। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रस्तावित भर्तियों में उप निरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समेत कई श्रेणियां शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि कुछ भर्तियों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, 81,000 भर्ती नहीं है जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा। अब कारण क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीजों की इसमें प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। तो वहीं पे डाउट बन जाता है कि अगर प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है तो फिर क्या होगा। तो देखिए आगे में और आपको अगर इसमें पढ़ के बता दूं तो इतना सब कुछ दिया गया, आप उसको स्वयं से पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूं, स्वयं से पढ़ लेना, जो भी दिया गया पुश कर लेना, वीडियो कुछ भी करके आप स्वयं से पढ़ लेना। अब यहाँ पे डाउट ये बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा बोला गया है कि कुछ पदों की जो भी है संचालन पहले से चल रहा है। अब संचालन पहले से चल रहा है तो वो कितने पद हैं, तो इतने पदों का संचालन चल रहा है। मैं आपको बताऊं, देखो अभी वर्तमान में कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी आने वाली है, मतलब इसका पेपर हुआ तो इसका चल रहा है। एएसआई की जो भर्तियां 537 हुई है वो चल रहा है। एसआई की 921 2024 वाली भर्तियां ये चल रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर की ये 2282 भर्तियां इनका चल रहा है। सब इंस्पेक्टर की अभी वर्तमान में जिसका जोरों शोरों से हल्ला चल रहा है 45 से 40 ये चल रहा है। होमगार्ड काउंट नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ठीक है। होमगार्ड काउंट हुआ तो फिर भर्ती ही नहीं निकलेगी, रट्टा ही खत्म, ठीक है। तो लगभग 40,962 वैकेंसी वर्तमान में अभी चल रही है और गवर्नमेंट के द्वारा खुलकर उसमें बोला गया है कि उनका संचालन कुछ भर्तियों का चल रहा है। उसको जोड़कर 81,000 सरकार के द्वारा बोली गई है बात। कितनी? 81,000 सरकार के द्वारा उसको जोड़कर बात बोली गई है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यानी कि हम मान सकते हैं क्या 81,000 वैकेंसी आएगी यूपी में? तो मैं आपको बता दूं 99% केस ये है कि 81,000 वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। मात्र वैकेंसी कितनी आएगी, आप अगर इसमें से इसको घटाना चाहें तो 10 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 8 बचेगा। यहाँ 9 में से मैं आपको बता दूं 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर पूरा 9 बचेगा और यहाँ पर कितना आपका 40, ठीक है। तो अरे भाई मेरे गड़बड़ा गया ये बचेगा आपका 40,038 वैकेंसियां लगभग अप्रोक्स निकलेंगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अब जो प्रेजेंट में भर्तियां आएंगी उसमें 40,038 वैकेंसी या इससे कुछ हद तक थोड़ा कम हो सकता है, इतनी वैकेंसी आएंगी। 81,000 वैकेंसी मैं आपको स्पष्ट बता दूं नहीं आएगी, ठीक है।
ये जब उसमें खुद बात बोली जा रही है कि कुछ कुछ का संचालन चल रहा है, तो संचालन तो इनका चल रहा है ना, तो इनको छोड़कर जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो इनका चल रहा है, ये उसी 81,000 में ये भी काउंट होगी, ये 81,000 में काउंट होने वाली है। मैं आपको बताऊं तो इस हिसाब से 81,000 वैकेंसी नहीं आएगी, मात्र 40,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आ सकती है। तो 40,000 वैकेंसी में कितना रेशियो बन सकता है? तो देखिए विवेक सर तो चाहते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि 10,000 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आए, और भाई मैं भी ये चाहता हूं कि 10,000 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 30,000 के अप्रोक्स वैकेंसी बचती है वो आपकी कांस्टेबल की आ जाए। अब कांस्टेबल के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, तो भाई आप उन रूपों में निकालिए, बट 10,000 वैकेंसी आप सब इंस्पेक्टर की निकालिए। लेकिन ज्यादातर अंकित भाटी सर का ये मानना है कि इसमें से लगभग रेशियो वही बनेगा कि 5,000 वैकेंसी आएगी सब इंस्पेक्टर की, 5,000 वैकेंसी आएगी सब इंस्पेक्टर की, ये अंकित भाटी सर का मानना है। और रही बात 35,000 वैकेंसी, इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। आपका कुछ कांस्टेबल की होंगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर की हो सकती है, एएसआई की भी फिर से वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद में ये सारी वैकेंसी उनके द्वारा ये बात बोली जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, आप उस तरीके से ट्वीट कर सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं एक न्यूज कटिंग के बेस पे बोल रहा हूँ। योगी जी ने सीधा 81,000 का बोला है, बट न्यूज कटिंग ने बोला है कि उसमें से कुछ भर्तियों का संचालन वर्तमान में हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सीएम योगी जी के द्वारा एक बार फिर से ट्वीट कर ये बताया जाए कि कितनी वैकेंसी अभी आएगी। उनके द्वारा 81,000 बोली गई है, आएगी 26, 27, 17, बट वो एक तारीख डिसाइड करें कि देखो मेरी बात सुनो, जो वैकेंसी पास्ट में चली गई है उसको भूल जाओ। जैसे ये हम पास्ट में मानते हैं, इनका तो नोटिफिकेशन पहले आ गया था, इनको भूल जाओ। इसके बाद में क्या वास्तविकता के साथ में 81,000 वैकेंसी आएगी, 81,000 वैकेंसी क्या वास्तविकता के साथ में ये आएगी, या फिर मात्र 40,000 जो मेरे द्वारा बताई गई है उतनी वैकेंसी आएगी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को क्लियर करना चाहिए, वरना बच्चे बहुत अधिक डाउट में रहेंगे इन सब चीज में, ठीक है। अच्छा, होमगार्ड की मैं आपको फिर से बता दूं, इसको नहीं ऐड किया गया है तो इसका तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है, तो आप इन चीजों पे ना जाएं। इसका तो बेवकूफी वाला काम है कि अगर आप होमगार्ड को जोड़ रहे हैं, होमगार्ड पुलिस विभाग के अंतर्गत नहीं आता, वो अलग चीज है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन काम पुलिस वाले ही है, टोटल मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ट्वीट हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा हो जाए, क्योंकि अंकित भाटी सर तो इनमें बच्चों का साथ काफी कम देते, आए अपना कोर्स वेट से निकल गए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जो एग्जाम को लड़ रहा है बच्चों के लिए, उसके हिसाब से बच्चों को वहां पर खड़ा होना चाहिए उनके साथ में, और एक बार इसको कंफर्म करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं विवेक सर से कि ये 100% होना चाहिए कंफर्म, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अखबार वाले ये बोल रहे हैं कि कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं तो चाहता हूं कि भाई 81,000 आना चाहिए और बच्चों का अधिक फायदा होगा, बट जो अखबार के द्वारा बोला गया 40,000, तो इसका भी डाउट क्लियर होना चाहिए, इसलिए काफी अधिक जरूरी है। और 10,000 वैकेंसी के लगभग मैं आप चाहता हूं कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी गवर्नमेंट निकाले, जिससे बच्चे भी खुश, और गवर्नमेंट को तो खुश कर ही देंगे, वो तो गवर्नमेंट जानती है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए सब इंस्पेक्टर की अभी तक उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा मात्र 2 बार भर्ती निकाली गई है। आप कहेंगे सर 2017 में भी तो भर्ती निकाली थी, वो 2017 में योगी जी की भर्ती नहीं थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 2017 से पहले वाली सरकार की भर्ती थी, तो आप ये ना सोचें 17 में योगी जी के द्वारा हो गई, वो पिछले सरकार ने अनाउंस की थी, तो योगी जी ने तो उसको पूर्ण कराया था, तो ये इनकी भर्ती तो नहीं मानी जाएगी 17 वाली। इन्होंने 21 में करा दी है, और 21 में इन्होंने कराई कितनी है आपको भी पता है, कितने पद थे भाई आपको पता है ना, आधे आधे पद कराते हैं यार, मात्र आधे पद करा दिए। क्या करा दिया 2021 में इनके द्वारा? कुछ भी नहीं कराया, उससे तो 17 में ही बढ़िया थी, वैकेंसी कितनी टफ थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में 21 के बाद में 2025 में इन्होंने ये वैकेंसी कराई है, तो मात्र योगी जी के द्वारा ये 2 वैकेंसी कराई गई, ये वाली वैकेंसी योगी जी ने नहीं कराई है। तो योगी जी ने कोई ज्यादा भर्तियां नहीं, आपने 10,000 सब इंस्पेक्टर नहीं दिए उत्तर प्रदेश को, तो क्या दिया? 10 साल होंगे, आप एक साल में 1,000 सब इंस्पेक्टर नहीं दे पा रहे हो, तो क्या दे पा रहे हो? और ये भी होना चाहिए, मैं आपको बता दूं एक और स्पष्ट चीज इसमें जो बहुत जरूरी है, भले ही वैकेंसियां कम आए, उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग मैं आपको बता दूं 2200 सब इंस्पेक्टर के पद रिक्त हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम मैं चाहता हूं कि हर एक साल में, एक साल नहीं ले पा रही है यूपी सरकार, तो कम से कम 1.5 साल में ये कैलेंडर बनाना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आएंगी, यानी उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्तियां आएंगी। और अगर वो 1.5 साल में भी तो वैकेंसी निकालते हैं, तो कम थोड़ी ना आएगी उत्तर प्रदेश में, कम से कम 3300 प्लस वैकेंसी आएगी 1.5 साल में। और 3300 की भर्तियां ये बहुत बार कराते रहते हैं, कहाँ ये 500 तक की भर्तियां करा रहे हैं, और 3300 की भर्ती नहीं करोगे आप 1.5 साल में, जल्दी कराएं तो बच्चा आश्वस्त होकर आराम से तैयारी करेगा, ठीक है। क्योंकि वरना मेरी तरफ घूम जाएगा, फिर न तो उसका नंबर आएगा ना कुछ भी, वो काट गया मैंने सोचा आ जाएगी वैकेंसी तब तैयारी करूं, मुझे अब पता चला है कि एसआई के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है। भाई मैं तो ये समझ रहा था एसआई को बिना पढ़े निकाल लूंगा,
ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। तो उस हिसाब से चीजों को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि रेगुलर चीजें आपके द्वारा जो कैलेंडर बना के बच्चों को दिया जाएगा उसकी बात ही अलग होती है। जिस तरीके से आपका हर 5 साल में इलेक्शन होना मैंडेटरी है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआई की, कांस्टेबल की, सबकी जॉब हर 1 साल में आना मैंडेटरी है। अगर आपको 1 साल से डाउट है तो 1.5 साल कीजिए, अधिकतम 2 साल कीजिए, उससे अधिक मत कीजिए, लेकिन कैलेंडर जरूर जारी कीजिए जिससे बच्चा अपनी तैयारी पर ध्यान दे सके। वरना बच्चा 4 दिन के लिए खेत में लग जाता है और उसके बावजूद फिर उसको पता चलता है वैकेंसी आ गई है तो फॉर्म डालाता है, उसका टेस्ट खरीदने में तब तक उसका एग्जाम हो जाता है। बच्चा जब पहला चैप्टर खत्म कर पाता है तब उसको पेपर देने जाना पड़ता है, तो बच्चे के वैसे ही नंबर नहीं आते हैं, तो आपको फिर टैलेंटेड युवा यानी बच्चा नहीं मिलता है। तो यही बात सरकार को सोचनी चाहिए और उस हिसाब से जितनी बातें मैंने बोली है, अगर सरकार इतना करती है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 1 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, अभी आने वाले 4-6 टर्म और यही सरकार रिपीट कर सकती है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए।